नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, साहित्य और नैतिक मूल्य। जो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, 600 से 700 मैसेजेस जो आए हैं वो निबंध के लिए। तो सभी दोस्तों जो लोग भी निबंध श्रृंखला से हमारी जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस चाहते हैं, वो हमें 8802913517 पे व्हाट्सएप करें। पीडीएफ भी इसकी साथ में दी जाएगी आपको, और हस्तलिखित नोट्स भी अगर जिनको चाहिए वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे साहित्य और नैतिकता क्या है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं, किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये हमारे कुछ बिंदु हैं, और ये साहित्य और नैतिकता जो निबंध पूछा गया है, अभी आपके जो 2019 की मुख्य परीक्षा हुई है उसमें ये निबंध सीधा सीधा पूछा गया है। पहला ही निबंध था मुख्य परीक्षा का, और ये निबंध बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और खास करके जो यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। एक आता ही है साहित्य और समाज से जो निबंध आता है, यहाँ से आप देखेंगे ये बड़ा ही अच्छा निबंध है। इसको हम लोग किन किन पार्ट्स में तोड़ करके देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो प्रस्तावना है। प्रस्तावना आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है, इसमें आप उसको देख सकते हो, उसको भी कॉपी कर सकते हो। और नैतिक मूल्य क्या है ये हम देखेंगे, नैतिकता की परिभाषा क्या है, साहित्य व नैतिक मूल्य में क्या संबंध है ये हम देखेंगे, नैतिक साहित्य क्या होता है, और वर्तमान में जो बहुत सारी ऐसे हैं साहित्य के बहुत सारे प्रारूप हो गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। वर्तमान परिदृश्य क्या क्या है, इस समय जो साहित्य की जो स्थिति है वो क्या है, वैश्विक स्तर पर क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है। वैदिक साहित्य भारत के परिप्रेक्ष्य में जब भी हम बात करेंगे तो ये इतिहास आप शुरू में भी लिख सकते हैं। वैदिक साहित्य की हम बात करेंगे, वैदिक साहित्य में आप देखेंगे अपने वेदों उपनिषदों के लेकर के, और उत्तर वैदिक काल तक जो है वैदिक साहित्य के क्या क्या बातें रही हैं, क्या क्या मोरालिटी से संबंधित बातें रही हैं। बौद्ध और जैन धर्म ही आप समझते हैं कि नैतिकता पर ही आधारित धर्म है, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो पिटकों के माध्यम से और अन्य पुस्तकों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से। और मध्यकालीन भारत में साहित्य में नैतिकता का क्या रोल रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आधुनिक भारतीय साहित्य जो है वो कैसा था, इसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी डिटेल जानकारी दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग देखेंगे लास्ट में निष्कर्ष, आप अपने तरीके से लिखेंगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, प्रस्तावना बहुत ही शानदार होनी चाहिए आपकी, और इन सभी मुद्दों को लेकर के और भी आपको कोई पॉइंट दिखे, जैसे किसी और लेवल पे अगर आपको लगता है कि और भी डायमेंशन होने चाहिए, तो इन सभी डायमेंशंस पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों हमारी टीम द्वारा जो है RO BEO के लिए और यूपीपीएससी के लिए, सभी के लिए फाउंडेशन बैच कराया जा रहा है, और मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स भी है। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पर डे आपको 17 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होते हैं, EMI का ऑप्शन आपके पास है, अगर आपके पास 350 रुपये पर मंथ खर्च कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो ये सारी सुविधाएं, ढेर सारी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों, कभी भी सब्सक्रिप्शन लें तो आप हमारा कोड जो है अभियान सिविल सर्विसेज जरूर अप्लाई करें। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें 8802913517 पे व्हाट्सएप करें, इस पे 8802913517, और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी 24 मंथ्स की फीस जो है वो 7560 हो जाती है, 1 साल की फीस जो है वो 6300 हो जाती है, और 5 महीने की जो फीस है 6 महीने की वो 5100 हो जाएगी, और 3 महीने की फीस, जो लोग भी मेंस के लिए आ रहे हैं वो 3150 हमें पे करके ये पूरा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें मेरे अलावा दोस्तों और भी लोग हैं जो आपके साथ रहेंगे। ये BEO का बैच है, पूरा चल रहा है, ये 19 तारीख से शुरू हुआ है, और 19 तारीख से ही जो है दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारी टीम द्वारा जो है, इसमें आप देख रहे हैं ये 24 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है फाउंडेशन एस्पायर यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है टोटली। इसमें आप देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर डॉक्टर मनमोहन सर हैं, तारिक सर हैं, निर्मेश जी हैं, मुकेश जी हैं, आशीष जी हैं, हिमांशु जी हैं, और मैं भी आपको जनवरी से इंग्लिश मीडियम की क्लासेस लूंगा। तो ये मीडियम इसका पूरा टोटल इंग्लिश होगा,
रेगुलर टेस्ट सीरीज होगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इसकी फीस मात्र जो है 7560 रुपये है दोस्तों। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और साथ में ही हम लोग देख लेंगे कि बीईओ का आरओ का जो बैच चल रहा है उसमें मैं और मेरे अलावा मेरी टीम पूरी जो है आपको पूरे कार्यक्रम कराएगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रस्तावना पे हम लोग बात करेंगे। प्रस्तावना आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें आप डाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि भारतीय शास्त्रों में नीति शब्द पर अत्यधिक चर्चा हुई है। हिंदी में श्री भोलेनाथ तिवारी ने इसकी परिभाषा दी है कि समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उचित रीत से प्राप्ति कराने के लिए जिन विधियां निषेध मूलक वैयक्तिक एवं सामाजिक नियमों का विधान देश काल और पात्र के संदर्भ में किया जाता है उन्हें नीति शब्द से अभिहित किया गया। हालांकि इतना टफ जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जैसे शुरुआत आपको कई तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो वेदों में, जो संस्कृत के वेदों में, मनुस्मृत में अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है बात कही गई है कि नैतिकता जो है धैर्य, क्षमा, औस्तेय, शौच, इंद्रिय विग्रह, बुद्धि, विद्या और ये 10 लक्षण बताए गए हैं। भगवान मनु ने जो लक्षण बताए हैं, 10 लक्षण बताए हैं, उनके आधार पर जो है आप इक्ष्वाकु वंशे प्रभो रामो नाम जने छुतः धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये 10 लक्षण इन्होंने बताए हैं। इन लक्षण के आधार पर भी यहाँ से भी आप एक प्रस्तावना शुरू कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जो इक्ष्वाकु वंशे प्रभो रामो नाम जने छुतः, देखिए इन सब चीजों में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ श्लोक, कुछ आप कविताएं, कबीर के दोहे या किसी भी प्रकार से ये आरंभ आप कर सकते हैं। आरंभ से ही मानव सुविधा पूर्वक जीवन यापन करने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण करता है जो सार्वभौम और सार्वकालिक होते हैं, किंतु इसमें समय अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। इसका विकास विभिन्न परिवेश परिस्थितियों में होता है, इसलिए प्रत्येक धर्म, दर्शन, संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है, किंतु सर्वत्र ही मूल्यों में निर्धारण में मानव के उत्थान, पतन और कल्याण की मूल भावना मूल में रहती है। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो सुट्स हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है कि मूल्य दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत हैं। मूल्य न केवल मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं बल्कि वे अपने आप में आदर्श और उद्देश्य भी हैं। तो ये सारी बातें जो है समाजशास्त्री ने अपने लिटरेचर में की है। तो हम क्या करेंगे, इसको सभी प्रकार के मूल्य मानव जीवन से संबंधित होते हैं, इसलिए मूल्यों को मानव जीवन से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि समाज के साथ ही मूल्यों का आविर्भाव और विकास होता है। अतः जितना पुराना समाज होता है मूल्य भी उतने पुराने होते हैं। कहने का आशय है कि सभी मानव मूल्य मानव द्वारा निर्मित होते हैं और समयानुसार उसी के द्वारा उनको अस्वीकार कर दिया जाता है। मानव ही सभी प्रकार के मूल्यों के केंद्र में होता है, इसलिए सभी मूल्यों को हम मानव मूल्य मान सकते हैं। तो मानव मूल्य जो होंगे वो नैतिक मूल्य होंगे और वही जो है साहित्यों में आपको दिखेंगे। तो मानव मूल्य के अंतर्गत जो है बहुत सारे मूल्य माने गए हैं। व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और नैतिक मूल्य और सौंदर्य परक जो है मूल्यों की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने एक छोटे से प्रस्तावना से आप इसका प्रारंभ कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि नैतिक मूल्य होते क्या हैं। इसकी परिभाषा भी आप कई तरीके से दे सकते हैं। जैसे रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है, क्या कहा है कि नियत आत्मा, वीरवान, कांतिशाली, धैर्यशाली, जितेंद्रिय, नीतिमान, बुद्धिमान और वाक चतुर आदि गुणों से संपन्न जो है व्यक्ति जो होता है वो शाश्वत मूल्य वाले हैं। ये सभी व्यक्तियों में होने चाहिए। राम के गुणों की परिभाषा उन्होंने मतलब उनका वर्णन इन्होंने किया है। जिन मान्यताओं के आधार पर हम अपने को, अपने समाज को न केवल धारण और व्यवस्थित कर पाते हैं बल्कि दोनों में निहित लोक मांगलिक भावनाओं को चरितार्थ भी करते हैं, मानव मूल्य कहलाते हैं। ये सभी जो है मानव मूल्य कहलाते हैं, जिन मान्यताओं के आधार पर हम अपने को, अपने समाज को न केवल धारण और व्यवस्थित कर पाते हैं बल्कि दोनों में निहित लोक मांगलिक भावनाओं को, संभावनाओं को चरितार्थ भी करते हैं, मानव मूल्य कहलाते हैं। मानव मूल्य मानवता को गरिमा प्रदान करते हैं। मानव मूल्यों से युक्त व्यक्तित्व ऐसी अमर निधि है जिसकी प्रतिकृति जीवन सुंदर होकर
स्वर्णिमता का रूप धारण करती है। इससे जीवन में यश, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव और मानवीय मूल्य सर्वोपरि हैं। संसार की समस्त उपलब्धियां मानव के लिए हैं, मानव उनके लिए नहीं है। मृत्यु जीवन का यथार्थ है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मानव मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता है या सद्गुण है जिसे न अपने संस्कारों एवं पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने जीवन पद्धति का निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो ये नैतिक मूल्य की परिभाषा आप देख सकते हैं, 50 से 60 शब्दों में इसको लिख सकते हैं। वास्तव में मानव मूल्य जो है 3 बातों पर निर्भर करते हैं। पहला, जो व्यक्ति विशेष की मान्यता है, यह मानव मूल्य है। जैसा वह व्यवहार करता है, व्यवहारिक मूल्य है। और तीसरा जो है, जो हम जीवन के घात प्रतिघात से अनुभव करते हैं, सीखते हैं, अपने मूल्यों का पुनर्निर्माण करते हैं। कभी कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे उसकी बदल जाती हैं। तो व्यक्तिगत मूल्य, व्यवहारिक मूल्य और जो हम लर्निंग देखते हैं उसके द्वारा भी हमारे बहुत सारे मूल्य बदलते रहते हैं। जैसे आप तैयारी करने आते हैं तो आपको लगता है कि आप जो है केवल जो है क्या करेंगे, समाज सेवा के लिए आएंगे। धीरे धीरे जब आपके खुद की समस्याएं आती हैं तो धीरे धीरे आपके खुद के जो मूल्य हैं धीरे धीरे बदलते रहते हैं। सेवा में जाते जाते जो है आप मेवा के चक्कर में पड़ जाते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो परिवर्तनशील हैं। प्राचीन और नवीन दोनों में ग्राह्य है, उनका समन्वय करके ही वांछित मूल्यों का निर्माण होता है। इससे परंपरागत मूल्यों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कुछ जो है शाश्वत नियम है, उनके बारे में हम देखेंगे। साहित्य व नैतिक मूल्य में क्या संबंध है, अब आप देखेंगे इसको हम कैसे चरितार्थ करेंगे। जैसे साहित्य वही है, साहित्य की नैतिक मूल्यों में भूमिका क्या है, हम प्राचीन काल से ही देखते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे जो वेद हैं, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में एवं स्मृतियों में नैतिक मूलक जो है, नैतिकता से भरी बातें सर्वदा कही जाती हैं। मूलक बातों का वर्णन देखा गया है। वर्णन देखा गया है। जैसे जैसे हम बात करेंगे वसुधैव कुटुंबकम, परहित, जो परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो ये सारी बातें जो है आप देखेंगे तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में परहित सरस धर्म नहीं भाई। या अन्य बातों में हम देखेंगे तो ये शुरू से ही, जैसे आप देखे हैं अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है हमारे वेदों उपनिषदों में, बहुत सारे बातें कही गई हैं। गीता में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी नीतिपरक बातें हैं। तो इनका हम देखेंगे ऋग्वेद काल में। अब यहाँ से जो जो भी आपको वर्णन मिले, जैसे हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था जो थी हमारे वहाँ कर्म आधारित थी, और अन्य तो ऋग्वेद में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मनुस्मृति में मनुष्यों के बहुत सारे गुण बताए गए हैं। मनुस्मृति में बताया ये गया है, आप सभी को पता ही है कि जो आचरण है, आचरण में जो सुविधाएं हैं, 10 प्रकार के गुणों का वर्णन मनुस्मृति में करते हैं। आप देखते हैं कि जो मनुष्य जो होता है, नैतिकता क्या होती है, वह जो है मनुष्यों के मानवीय गुणों को, जैसे मनुस्मृति में बताया गया है धैर्य, क्षमा, दया, औस्तेय,
शौच, इंद्रिय विग्रह, बुद्धि विद्या, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अक्रोध आदि जो है ये 10 गुण बताए गए हैं। आदि जो है 10 मानवीय गुण बताए गए हैं जो नैतिकता को तो हमारे प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि साहित्य और नैतिकता का एक परस्पर संबंध देखा गया है। जहां जहां साहित्य जो है, साहित्य जहां जहां नैतिक होगा, वहां समाज भी नैतिक होगा। जहां जहां साहित्य अनैतिक होगा, वहां आप देखेंगे कि समाज भी अनैतिक होगा। इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अनैतिक साहित्य भी बहुत सारे हैं जो समाज को दूसरा इसका एक पहलू भी हम देखेंगे। तो ये आप देखेंगे कि साहित्य और नैतिक मूल्य एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं कि साहित्य और नैतिक मूल्य। अब नैतिक साहित्य क्या होता है? नैतिक साहित्यों की जब हम बात करें तो हम देखेंगे कि भारत में साहित्य का आदिकाल से ही बड़ा महत्व रहा है। हम ताम्रपत्रों से लेकर के आज जो है टैबलेट तक आ गए, और आप जो है अपनी सारे जो है आप टैबलेट में, फोन में और इसमें लिखते हैं। फिर भी हमारे जो भी कृतियां रही हैं, जो भी रचनाएं रही हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। आधुनिक प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में भारतीय साहित्य में नैतिकता पर बल दिया गया है। नैतिकता पर बल दिया गया है। जैसे हमारे बहुत सारे लिटरेचर, चाहे धार्मिक साहित्य हो, धार्मिक साहित्यों में, नैतिक साहित्य में सबसे ज्यादा आप देखेंगे धार्मिक साहित्य। इसमें आप ढेर सारे अपने गीता देख सकते हैं आप, जिसमें आचरण पर बात की जा सकती है। कुरान देख सकते हैं, बाइबल देख सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब देख सकते हैं। इन सभी में नैतिक आचरणों पर जोर दिया गया है। नैतिक आचरण क्या है? नैतिक आचरण यानी कि सत्य, धर्म, सत्य, अहिंसा आदि पर बल देना। इसमें आप देखेंगे सुप्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक या जितने भी जंगम हैं वो, और इन सभी धर्मों में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो या किसी भी प्रकार से ताओ, कन्फ्यूशियस, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, धार्मिक साहित्य हैं, उसमें नैतिकता पर पूरा जोर दिया गया है। दूसरा क्या है
कि बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ राइटर रहे हैं जो पारिवारिक साहित्य यानी कि जो उपन्यास, कहानियां, कविताएं आदि के माध्यम से नैतिक साहित्य को बढ़ावा देते हैं। तो यहां से आप कुछ बिंदु लिख सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो बातें हैं वो अगर आपके दिमाग में रह रही है, धार्मिक साहित्य हैं, उपन्यास के माध्यम से बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जो नीतिगत उपन्यास हैं, जैसे आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, कविताएं बहुत सारे हैं उनके, मतलब अन्य लोगों के, रामधारी सिंह दिनकर आदि की जो कविताएं हैं वो नैतिकता पूरक साहित्य का पूरा क्या करती हैं, परिवेश इसमें देखने को मिलता है। हम लोग अलग अलग बात करेंगे, वैदिक साहित्य के बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे वर्तमान में साहित्य का क्या रोल है। तो अभी आप देखेंगे कि वर्तमान में साहित्य जो है, साहित्य का स्तर जो है गिरा है। रूप क्या है, तो इसको हम कई जो अपने लेखक हैं उनके माध्यम से हम देख सकते हैं। जो आधुनिक लेखक हैं, हिंदी विद्वान जो हिंदी लेखन में जो सबसे आप देखेंगे, तो यहां पर हम कई लोगों की बात कर सकते हैं। डॉक्टर मुखर्जी जो है, डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार इसमें कई राइटर के आप विचार भी दे सकते हैं कि अनुसार जो है किसी भी समाज के सभी मूल्य स्वीकार कहीं नहीं किए जाते। किसी भी समाज के सभी मूल्य जो है वो स्वीकार नहीं किए जाते। मान्यताएं व परिस्थितियां जैसी होंगी, मूल्य जो है बदलते रहेंगे, उसी प्रकार मूल्य की स्वीकृति भी होगी। अब इसके उदाहरण कैसे हम दे सकते हैं? ये जो है डॉक्टर मुखर्जी का एक कोटेशन है, इसका स्टेटमेंट है। और बहुत सारे डॉक्टर प्रभाकर मावचे, उनका कहना है कि वैल्यू का ही, नीति शास्त्रीय जो है वैल्यू का ही परिभाषा, ये पर्यायवाची है। मानवीय क्रियाओं में, आचार व्यवहार में अच्छाई ही मूल्य है। तो ये अलग अलग वैल्यूज आर सोशली अप्रूव्ड, डिजायर्ड एंड गोल्स दैट आर इंटरनलाइज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। तो ये क्या कह रहे हैं कि मूल्य जो है वो धीरे धीरे जो है क्या है, परिवर्तनशील होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई विचारकों का मानना है कि मूल्य देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते हैं।
के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अब नैतिक मूल्य जो है एक शाश्वत मूल्य, जैसे मूल्यों की अगर आप परिभाषा करेंगे तो मूल्यों का स्वरूप कई है। जैसे हम देखते हैं कि एक तो परमानेंट जो होते हैं, जो सोशली एक्सेप्टेड भी होते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु, जैसे एक अर्बन हमारे राइटर हैं अर्बन, ये पश्चिमी जो परिभाषा है इसकी, इनके द्वारा ये माना जाता है कि ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु मूल्य हो सकती है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। ऐसी कोई भी वस्तु मूल्य हो सकती है जो जीवन को आगे बढ़ाती हो। साथ ही वुड्स जो है, वुड्स नाम के एक राइटर हैं, उनका कहना है कि मूल्य दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करने के सिद्धांत हैं। मूल्य दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करने के सिद्धांत हैं। ये हो गया। तो इसके बाद जो है मूल्य जो है वो दिशा निर्धारित करते हैं। मूल्यों के कई भेद भी बताए गए हैं। तो वर्तमान में जो हम देखते हैं मूल्यों के, अभी वैश्विक स्तर पर हम आगे देख लेंगे, मूल्यों के कई भेद बताए गए हैं। इस पर जो है इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। मूल्यों के शाश्वत मूल्य और बदलते मूल्य दो हैं, आप देख सकते हैं। शाश्वत मूल्य और बदलते मूल्य जो है वो हैं, और इनको भी हम कई आधार पर अगर देख सकते हैं कि अगर देखा जाए शाश्वत मूल्य और बदलते मूल्य, इनको दो भागों में बांट करके हम देख सकते हैं। शाश्वत मूल्य ऐसे मूल्य होते हैं जो जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, जो सौंदर्यात्मक मूल्य के होंगे। नैतिक मूल्य त्याग, सत्य, अहिंसा, सौंदर्यात्मक मूल्य। सत्य, अहिंसा और न्याय, सेवा, त्याग। ये सभी जो है शाश्वत मूल्य। बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो बदलते रहते हैं, जैसे सामाजिक मूल्य। ऐसे मूल्य जो बदलते रहते हैं। सामाजिक मूल्य देश काल परिस्थितियों और समाज की परिवर्तन के आधार पर ये बदलते रहते हैं, जैसे सामाजिक मूल्य। आर्थिक मूल्य भी आप देखेंगे बदलते रहते हैं। आध्यात्मिक मूल्य, कर्ज लेना पहले जो है आप देखेंगे कुछ समय पहले जो है वो अच्छा नहीं माना जाता था। अभी जो क्या है कि पूरी सोसाइटी आप देख रहे हैं कर्ज पर ही चल रही है। तो कर्ज लेना, क्रेडिट कार्ड लेना, यह आज जो है प्रतिष्ठा का विषय हो गया है। तो ये समय समय आध्यात्मिक मूल्य भी धीरे बदलते रहते हैं। ये सभी मूल्य जो है वो क्या है, बदलते मूल्य हैं, और ये जो है शाश्वत मूल्य हैं। तो इन मूल्यों को वर्तमान समय में हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम बात करें साहित्य में,
तो इसमें भी कई प्रकार के मूल्य हैं, जैसे साहित्यों में मूल्य। इसको हम कई भागों में बांट करके देखेंगे, जैसे आपका कहानी विधा में अभिव्यक्ति मूल्य, कहानी जो है कहानी विधा में मूल्य, अब कहानी विधा में मूल्य जो है वो कई हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कहानीकार हैं, प्रेमचंद के माध्यम से हम देख सकते हैं, आप जयशंकर प्रसाद के माध्यम से देख सकते हैं, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा आदि। दूसरा हम देखेंगे, इसमें भी बहुत सारी इनकी कहानी कविताओं में देख सकते हैं, उपन्यास विधा में, उपन्यास विधा में मूल्य, तो उपन्यास विधा में मूल्य हम देखेंगे तो सबसे मस्त जो है अधकिला फूल, अब अगर देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय की, जिनमें उन्होंने अंधविश्वासों पर जो है वो कुठाराघात किए हैं। प्रेमचंद भी हैं, प्रेमचंद के भी बहुत सारे उपन्यास हैं, और गोदान है, गबन है, इन सब उपन्यासों को जो है आप पढ़ करके समझ सकते हैं, और उपन्यासों के माध्यम से मन्नू भंडारी हैं, आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं आदि यहाँ पर हम कर सकते हैं। तीसरी जो अगर विधा देखें कविता के आधार पर, कविता विधा में मूल्य, तो इन प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विधाओं के आधार पर भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कविता जो है विधा में मूल्य, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं, बहुत सारे ऐसे कवि रहे हैं जिनके आधार पर जो है हमने देखा है कि जो यथार्थ मूलक जो है ये इस तरीके के कुछ भी उदाहरण हैं, जैसे दिनकर जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी कविताओं में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये कहानी विधा उपन्यास जो शुरू में हमने बात की थी, तो साहित्यों में मूल्य जो है ऐसे। अगर वैश्विक स्तर पे हम बात करें तो वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे, यहीं पर थोड़ा जगह कम है, वैश्विक स्तर पर मूल्य जो है वो वैश्विक स्तर पर साहित्य मूल्यों, साहित्य मूलक जो है बातें की जाए तो आप देखेंगे कि जो लिबरल्स हैं, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, उत्तर कोरिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या ईरान हो, यहां पर जो है जितने भी उदारवादी लेखक होते हैं उनको जेल हो जाती है, उदारवादी लेखकों को जेल। तस्लीमा नसरीन का जो है एक बड़ा उदाहरण है। चार्ली हेब्दो का आप देखेंगे। ईश निंदा जो है एक होता है कि कोई भी अगर ईश निंदा भी इस्लाम में और यहूदी और ईसाइयों में ये देखने को मिलती है। आप जो है कई तस्लीमा नसरीन आदि का उदाहरण दे सकते हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो नैतिकता जो है, हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर ली है, नैतिकता जो है आदिकाल से ही है। तो वैदिक साहित्य में हम देखेंगे, वैदिक साहित्य फिर से रिपीटिशन हो जाएगा तो इसको हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। वैदिक साहित्य में चलिए दूसरे डायमेंशन में हम बात कर लें
वैदिक साहित्य जो हमारा है उसमें बहुत सारे ऐसे मूल्य बताए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि वेदों में, ऋग्वेद में मनुष्य के गुणों की बात की गई है, वैल्यूज की बात की गई है। वैल्यूज जो है वो क्या है, तो नैतिक जो है, पर्यावरणीय मूल्यों पर ध्यान दिया गया है। प्राकृतिक पूजा आदि पर जोर दिया गया है। कर्म आधारित जो है समाज पर जोर दिया गया है। कर्म आधारित समाज। देखेंगे आप यहां पर सूर्य, वरुण, नास्तेय, इंद्र, ये सभी जो है प्राकृतिक जो है ईश्वर के रूप में, देवताओं के रूप में पूजे गए हैं। कर्म आधारित समाज की बात की गई है। एक रूपता की बात की गई है, सामाजिक एक रूपता की बात की गई है। सत्य, अहिंसा आदि पर जोर दिया गया है। धर्म को नैतिक आचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धर्म को नैतिक आचरण के रूप में तो ये वैदिक साहित्य में हमारा है। बौद्ध और जैन साहित्य में आपने देखा ही है कि जो है चार आर्य सत्य, सत्य, अहिंसा, पंच महाव्रत, औस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पर जो है आप देखेंगे कि जब जैन धर्म में ये जो है पार्श्वनाथ के समय थे, बाद में जब बुद्ध महावीर आते हैं तो इसको जोड़ देते हैं। चार आर्य सत्यों की बात की गई है। दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, यहां पर दुख, दुख समुदाय और दुख निरोध प्रतिपदा। ये चार आर्य सत्य बताए गए हैं। इनके लिए अष्टांगिक मार्ग जो बताया गया है उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक त्रिरत्न बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। ये सभी जो है किससे संबंधित हैं? त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग। त्रिरत्न देखिए जैन में बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म में। और सभी को क्या बताया गया है? कर्म, कर्म आधारित मनुष्य को बताया गया है। बंधन, बंधन से मुक्ति जो होगी वो क्या होगा? कैवल्य, कैवल्य को प्रधानता दी गई है। कैवल्य या इसको निर्वाण बोल सकते हैं, जिसमें क्या है? परम सुख की प्राप्ति होगी, दुख का निवारण, ये भी एक प्रकार का दुख निरोध, दुख के का निवारण जो है इनका प्रमुख लक्ष्य है। बौद्ध जैन साहित्य में आगे हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत साहित्य में। तो मध्यकालीन साहित्य में चूंकि नैतिक साहित्य पर आप देखेंगे तो राजा, जो सल्तनत कालीन राजा हैं,
द्वारा जो है भारतीय जनता के साथ जो है, भारतीय जनमानस के साथ सद्व्यवहार, जैसे आप देखेंगे कि नौरोज, होली, बहुत सारे ऐसे शासक हैं जो होली खेलते हैं, नौरोज प्रथा जो है, बलबन आप देखेंगे तो पायबोस और सिजदा भी, तो ये सभी जो है नैतिक आचरण के भी प्रमाण आपको मध्यकालीन भारतीय मुगल साम्राज्य में आप देखेंगे तो अकबर के काल में कई चीजें आपको मिलेंगी। अकबर कालीन जो है कृतियों में, रचनाओं में, खास करके पेंटिंग्स में, हमजानामा में मिलेंगे आपको। हमजानामा एक, तो इन सभी रचनाओं में नैतिक आचरण, नैतिकता पे काफी बल दिया गया है। आगे हम देखेंगे आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में भारतीय साहित्य जो है नैतिकता से परिपूर्ण है। नैतिकता से परिपूर्ण आप चाहे प्रेमचंद की बात कर लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर लें, महादेवी वर्मा की बात कर लें, दिनकर की बात कर लें, जितने भी नाम आपको आ रहे हैं उनकी कृतियां कुछ आ रही हैं, कुछ कविताएं आ रही हैं, तो उसमें आप जो है दिनकर जी की बात कर लें और आप धर्मवीर भारती की बात कर लें। वर्तमान में आप देखेंगे अमीश त्रिपाठी, इक्ष्वाकु आप देखेंगे, मेलुहा, इक्ष्वाकु और जो है मिथिला वाली जो है वो सीता, इस तरीके, सीता द वॉरियर, इस तरीके की जो पुस्तकें हैं उनमें भी नैतिकता जो है दिखती है। कुछ जो है इनकी कमियां आप देख सकते हैं कि आधुनिक साहित्य में बहुत सारी कमियां हैं, इन कमियों को भी हम देखेंगे। बहुत सारे जब जब साहित्य पर, यहां पर एक स्टेटमेंट आप जरूर जोड़ेंगे कि जब जब साहित्य पर अंकुश लगाया गया है, साहित्य पर अंकुश लगाया गया है, उसके परिणाम बुरे ही आए हैं, चाहे वो औरंगजेब के काल में हो, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट हो, लिटन के काल में हो, वेलेजली के काल में हो, तो इन सभी पे आप देखेंगे, आगे कर्जन के काल में हो, और इन सभी को जैसे आधुनिक भारत में आप देख रहे हैं, तो इन सभी पे जब भी रोक लगाया जाएगा तब तक समाज में विद्रोह पैदा होगा। आप देखते हैं साहित्य के आधार पर जो है बहुत सारे नैतिकता भी है, बहुत सारे अनैतिक कार्य भी किए जाते हैं। जैसे साहित्य चोरी एक बड़ा मुद्दा है, इसको भी आप जगह मिले तो जरूर डालिएगा। जो साहित्य चोरी की जाती है, इस समय आप देख रहे हैं लिटरेचर जो है, थेफ्ट जो है बहुत तेजी से बढ़ गया है। प्लेगरिज्म, पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पूरी की पूरी थेसिस जो है वो क्या कर रहे हैं इंडिया में, और बहुत सारे नोट्स जो है कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक गलत अवधारणा है। तो नेगेटिव पक्ष भी कुछ दिखाएंगे। पोर्नोग्राफी है, मस्तराम जैसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे अश्लील साहित्य हैं जिसके माध्यम से नैतिकता का पतन भी दिखाया गया। इसको नेगेटिव पार्ट भी आप दिखाएंगे। नेगेटिव पार्ट को मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे अश्लील साहित्य, पेड साहित्य, जो दिया गया पेड साहित्य भी आजकल चल रहा है। महिमा मंडन वाला साहित्य जो है, विचारधारा से प्रभावित साहित्य जो है, ये क्या करते हैं,
नैतिकता को गिरावट, विचारधारा से प्रभावित साहित्य, इनके नाम भी आप लिख सकते हैं। खास करके जो अंग्रेजी साहित्यकार हैं, जो आप देखेंगे भारत में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारा सेक्स वायलेंस जो है उसमें घुसेड़ देते हैं, जो कि उनकी पुस्तकें बिकती हैं। तो इन सब साहित्य का एक नेगेटिव रूप भी है। अंत में हम निष्कर्ष देखेंगे, मानव मूल्यों का संबंध जो है नैतिक विचार से है और नीति का घनिष्ठ संबंध धर्म और दर्शन से है। भारत में धर्म और दर्शन साथ साथ चलते हैं। ये दोनों ही नैतिक जीवन के आधार स्तंभ माने गए हैं। जीवन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्यों नहीं बनना चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर एवं विविध मूल्यों का समाधान दर्शन के द्वारा ही होता है। तो भारतीय दर्शन में आप देखेंगे कि बड़ी परंपरा रही है खट दर्शन की। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के माध्यम से भी आप बहुत सारे साहित्य के बारे में दिखा सकते हैं। तो दर्शन भारतीय मूल में रहा है। हमारी संस्कृति में निहित नीति सिद्धांत न केवल हमारी नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष प्रकार से आधार प्रदान करते हैं, अपितु इनका पोषण भी करते हैं। तो ये रहा पूरा दोस्तों। इस पर अपने कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट कौन सा मैं लिखूं, इस पर आप लोग जरूर बताइएगा। 41 वाला तैयार हो रहा है। 41 जो ऐसे हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 8802913517 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।